आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो इंतज़ार आप लोगों का ज़्यादा लंबा हो रहा है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, अब वो इंतज़ार महज 15 दिन के भीतर समाप्त होने वाला है, ठीक है ना। और आज अध्यक्ष महोदय से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से, चूँकि कई दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे भाई, उनकी भी थोड़ी व्यस्तताएँ चल रही थी। तो आज अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत सर से मुलाकात की गई उनके आवास पर, वो भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए। आप जानते ही हैं, मास्क, शील्ड, ग्लव्स, दुनिया भर की चीज़ें, सैनिटाइज़र, है ना। तो ये सारी चीज़ों के प्रबंध करने के बाद हम लोग जो है गए और उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत किए हैं। उन सारी चीज़ों की अपडेट आप सभी लोगों को दी जाएगी। ये वीडियो इसीलिए आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रही है। आज आपके तमाम डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के भविष्य का क्या होने वाला है, क्या उसका भविष्य बन सकता है, इन सारे तथ्यों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को जो ऑथेंटिक अपडेट होती है वही प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन श्री संजय श्रीनेत सर से मुलाकात की। हम और हमारी 3 सदस्यीय टीम आज वहाँ पे उपस्थित हुई थी, जो कि हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और शहर उत्तरी के आदरणीय विधायक महोदय, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, ठीक है ना। और मैं स्वयं भी उपस्थित था और तीनों लोगों ने मुलाकात की। उनमें तमाम मुद्दे थे, क्योंकि भाई वो वरिष्ठ वकील, इसलिए मैंने कहा वरिष्ठ अधिवक्ता, इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो अपर महाधिवक्ता हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट में, ठीक है ना। तो बहुत सारे केसेस को देखते हैं और बहुत सारी केसेस उन्हीं के माध्यम से चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। पहली हमारी मांग थी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। इस पर अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट कहना था, उन्होंने दिखाया कि जो शासन को पत्र भेजा गया था उस पर कुछ चीज़ों पर उनको दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रतीक्षा सूची को जारी करके क्लोजर रिपोर्ट देना, पहला। दूसरा ये कि नियुक्ति संबंधी समस्त विवादों का निपटारा, ठीक है ना। मतलब जो विद्यार्थी नियुक्ति नहीं पाए हैं वो क्यों नहीं पाए हैं, अगर वो एलिजिबल थे तो एलिजिबल नहीं थे तो एग्जाम में क्यों बैठे, अगर एग्जाम में बैठे तो उनका रिजल्ट क्यों आया, रिजल्ट आया तो डिक्लेरेशन कैसे हुआ। और जब इतनी सारी चीज़ें बन गई और आपको बाद में पता चला कि हाँ ये एलिजिबल नहीं है, तो अभी तक वो मामला लटका हुआ क्यों था। उन सारी चीज़ों का निस्तारण कराने के हेतु 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, ठीक है ना, जिसमें आयोग के अध्यक्ष महोदय, शिक्षा निदेशक महोदय और एक वरिष्ठ डायट प्रवक्ता भी इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है ना। ये 3 लोग आप सभी लोगों की कमेटी का एक रिपोर्ट बना करके देंगे कि इस तरीके की परिस्थितियाँ क्यों आती हैं। विद्यार्थियों को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार की शोषण का सामना करना पड़ता है। इसमें विद्यार्थियों का बहुत नुकसान होता है, वो मेंटली इतना परेशान हो जाते हैं, इतना टॉर्चर हो जाते हैं कि मतलब आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं, है ना। अब कोई भी पता चले कि भाई कोई IAS बन गया, है ना, अब पता लगे कि भैया अब लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, अब पता लगे कि मतलब रिजल्ट ही आपका रद्द हो गया, है ना, आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, आपका IAS का जो मतलब सपना बनने से टूट गया। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा एक वाकया जो है सन 2011 के IAS रिजल्ट में हो चुका है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी को मतलब सेम नाम से था तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, बाद में उस अभ्यर्थी ने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां बनने पर विद्यार्थी विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, लेकिन ये कायरता है, इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आया हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास कभी विफल नहीं होता, उसका सार्थक परिणाम आप सभी लोगों तक पहुँचता ही पहुँचता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। उन भाई बहनों तक पहुँचे ये वीडियो जो भाई बहन हमारे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है,
पहला कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो उन्होंने 3 बिंदुओं की चर्चा की जिसपे कि शासन का निर्देश उन्हें प्राप्त हुआ है। पहला ये कि प्रतीक्षा सूची जो अवशेष सूची है, ठीक है ना, हर प्रकार की वैकेंसी, अब कोई भी गवर्नमेंट मतलब वैकेंसी आएगी तो उसमें आप सभी लोग, चाहे यूपी SSSC से आए, चाहे यूपी PSC से आए, चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी हो, ठीक है ना, चाहे आपका पीसीएस हो, लोअर हो, आरओआरओ हो, एपीएस हो, ठीक है ना, कोई भी वैकेंसी हो, सब में अब आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची, अवशेष श्रेष्ठता सूची देखने के लिए मिलने वाली है। ये अभ्यर्थियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है ना। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी भैया प्री मेंस इंटरव्यू करता है और इंटरव्यू में महज कुछ अंकों से वो चूक जाता है, हाँ, अब पता लगा यूपीएससी का भी रिजल्ट आ गया और उस विद्यार्थी का चयन हो गया आईएएस में, तो क्या करेगा, पीसीएस की पोस्ट छोड़ देता है ना। अब मान लीजिए कि अगर 1 साल 8 महीने के भीतर ये कांड हो गया तो मतलब ये चीज़ें हो गई तो वो पोस्ट क्या होती है, अधियाचन में चली जाती है। अगर कोई विद्यार्थी 1-2 अंकों से चूका हुआ है तो क्या उसे वो पद नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इस पर योगी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अब यूपी PSC हो, चाहे आपका यूपी SSSC हो, चाहे कोई भी भर्ती संस्थान हो, अब उसमें प्रतीक्षा सूची आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक। और ये प्रतीक्षा सूची की जो वैलिडिटी होगी, मतलब जब तक वो वैकेंसी क्लोज होकर के नई वैकेंसी के अध्याचन उस संस्थान में नहीं पहुंच जाते तब तक वो वैलिड होगा वो वेटिंग लिस्ट। और उसके बाद संस्थाओं को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, एनओसी देना पड़ेगा इस पे कि हाँ अब हमारी पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अब ना तो कोई अवशेष श्रेष्ठता सूची का संपन्न कराई जाएगी, ना किसी प्रकार का ये भर्ती क्लोज की जाती है, ये भर्ती समाप्त घोषित की जाती है, मतलब ये पूर्ण हो चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है, अब नई भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। इस तरीके का डिस्क्लेमर उनको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन एक विकल्प है। आज अध्यक्ष महोदय ने इस बात की चर्चा भी की। दूसरा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन ने अभी तक हमें फिलहाल ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि हम वैकेंसी नए आयोग के माध्यम से जारी करेंगे, ठीक है ना। अभी हमको क्लोजर रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने कहा है कि आप जितनी अवशेष सूचियाँ हैं उनको क्लियर करिए, ज़्यादा पदों पर नहीं, जो मतलब विद्यार्थी हैं पॉइंट के नंबरों से या आधे अंकों से विद्यार्थी जो चुके हैं उन विद्यार्थियों को इसमें रिलैक्स मिल सकता है, मतलब 2-4 नंबरों से जो चुका हुआ विद्यार्थी है उसको कोई रिलैक्स नहीं मिलेगा, वो अपनी नई तैयारियों में लग जाए, ठीक है ना। जो पॉइंट से चुक गए हैं, जो आधे नंबरों से चुक गए हैं, है ना, किसी किसी विषय में आप लोग 1.5 अंकों का भी फायदा देख सकते हैं एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद, चूँकि जो हमने पूछा कि सर आज समाचार पत्रों में इस बात की सूचना दी गई है कि सब कुछ जो है मतलब क्लियर हो चुका है, लेकिन 4 तारीख तक ये आवेदन की वापसी की तिथियां बढ़ा दी गई हैं, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि इसलिए बढ़ा दी गई हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले रहे हैं, ठीक है ना। और जब अभ्यर्थन वापस ले रहे हैं तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का भला भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हैं कि आखिर ये विज्ञापन जारी कब तक होगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मई के प्रथम सप्ताह में हम क्लोजर रिपोर्ट शासन को दे देंगे और इस बात का नोटिस भी जारी कर देंगे कि भैया ऐसी बात है कि अब हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई 2018 एलटी ग्रेड की, और हमारा जो टीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता है वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई, तो अब हमको कोई चिंता है नहीं, ठीक। उसके बाद हम नई प्रक्रिया, अगर हमें शासन अनुमति देगा कि हाँ आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं, तो हम उस विज्ञापन को जारी कर देंगे। दूसरा प्रमुख मुद्दा था, आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, दूसरा अहम मुद्दा था आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के संबंध में उन्होंने इस बात की स्पष्ट जानकारी दे दी है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासन में सहमति बनी है, आयोग भी सहमत है। विभिन्न प्रकार की भर्तियों में आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 3 वर्ष का और अन्य विद्यार्थियों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्रदान किया जाएगा, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कि क्या लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा इस बार आयोग के माध्यम से होगी, इस पर उनका जो जवाब था वो स्पष्ट नहीं था। इस बात को लेकर के उन्होंने स्पष्टता तो नहीं कहा, लेकिन हाँ इतनी चीज जानकारी दी है कि अधियाचन लेने की प्रक्रिया जो है वो लोक सेवा आयोग स्टार्ट कर सकता है, अभी तक अधियाचन फिलहाल इनके पास, मतलब उनके अनुसार, अध्यक्ष सर के अनुसार ये विज्ञापन अधियाचन अभी तक आए नहीं है। हालांकि फिलहाल आ चुके हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। और उन्होंने कहा यदि हमें शासन अनुमति देता है तो हम लोअर सबऑर्डिनेट को फिर से आयोग से कराने पर विचार कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि अवशेष सूचियां कब तक जारी होंगी। इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 10 मई के पहले पहले अवशेष सूचियों को फाइनल कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड हो चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि क्या एलटी ग्रेड को एक चरण में कराने की प्रावधान किया जा रहा है। तो उन्होंने स्पष्टता इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, एक चरण में ही एलटी ग्रेड होगी और जीआईसी प्रवक्ता को 2 चरणों में कराते हुए अब जो है ओएमआर बेस पे काम किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों के रिजल्ट आदि को जल्द से जल्द जारी किया जा सके। ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही पॉजिटिव समाचार लेकर के आता है और ये तो क्लियर हो चुका है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इस बात की भी सूचना उन्होंने दी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के 20 से 22 तारीख के बीच में एक उचित फैसला कर लिया जाएगा और तब तक अगर हमें निर्देश प्राप्त हो गया तो तब तक आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों के समकक्ष होगा। ठीक है ना। जो नए संस्थान को मान्यता दी गई है उन संस्थानों पर आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अधिक से अधिक जो पद इसमें इंक्रीज करने के लिए कहे गए हैं, क्योंकि उसका एक अपना क्राइटेरिया है, किसका, लोक सेवा आयोग का। ठीक है ना। उस क्राइटेरिया जितने बच्चे हैं पॉइंट के नंबरों से, आधे नंबरों से, उन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा। और नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों के विषय में भी जब मुद्दे पर बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका हमारे संस्थान से कोई लेना लादना नहीं है। सारा कुछ मामला जो है शासन जानता है, शासन जो निर्णय करेगा उस निर्णय को हम लोग मानेंगे। ठीक है। जब इस बारे में उनसे पूछा गया कि क्या एलटी ग्रेड में टीजीटी की नियमावली को मर्ज किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, तो इस पर उनका जवाब हाँ में था। ठीक है ना। कि मतलब एलटी ग्रेड की नियमावली को, मतलब राजकीय विद्यालयों की नियमावली को टीजीटी और पीजीटी से मर्ज किया जा रहा है। नए आयोग के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। बात करते हैं आपके बीएड बनाम बीएसटीसी केस को लेकर के। तो एक फाइनल अपडेट प्राप्त हुई है कि मंडे को आपकी जो कॉज लिस्ट जारी होगी उसमें इस आर्डर का उल्लेख किया जा सकता है। मतलब आपका नेक्स्ट वीक जो आने वाला नेक्स्ट वीक है उसमें आप लोगों का ये ऑर्डर जो है डिलीवर किया जा सकता है। दूसरा, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यूपी टेट की प्रक्रिया मई महीने में स्टार्ट की जाएगी और सूचना प्राप्त हो रही है कि शासन की तैयारियां इसको जुलाई में इसका पेपर कराने पर है। ठीक है ना। तो आप लोग चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां कर लीजिए भैया, शुरुआत कर दीजिए। यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीडी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स चाहिए और आपको उसमें निश्चित सफलता चाहिए, सिर्फ नोट्स ही नहीं चाहिए, निश्चित सफलता चाहिए, 100% गारंटीड सफलता चाहिए, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को तत्काल 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ले लीजिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। तो 5 तारीख तक आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शिक्षा निदेशालय में इस समय 11,000 से अधिक पदों का, जो मतलब तदर्थ शिक्षकों का पद है, उन सभी चीज़ों की जानकारियां पहुंच चुकी हैं। ठीक है ना। जिसमें से 9,300 कुछ पद आपके टीजीटी के हैं और लगभग आपके शेष प्रवक्ता के हैं। ठीक है ना। ये पदों की संख्या लगभग जाएगी 24,000 तक। ठीक है। तो और जो आयोग नया वाला जारी करेगा विज्ञापन 2023 का, उस विज्ञापन में आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि 24,000 पदों का विज्ञापन कम नहीं होता है मेरे भाई बहनों, और ये बहुत बड़ा विज्ञापन है। आज तक के माध्यमिक शिक्षा इतिहास विभाग का सबसे बड़ा विज्ञापन होने जा रहा है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट जानकारी दे दूँ कि आज बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात की गई थी इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि क्या यूपीटीटी कब तक होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या कुछ शासन सोच रहा है, या आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या भविष्य दिख रहा है। इस पर सचिव श्री दीपक कुमार सर ने स्पष्ट बेबाक तरीके से इन सारे सवालों का जवाब दिया है। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। पहली सूचना थी कि आपके यूपीटीटी 2023 कब तक हो सकता है, इस बात की उन्होंने स्पष्ट जानकारी दे दी कि यूपीटीटी नए आयोग के माध्यम से होगा और हर साल आयोग 2 बार, जैसे सीटेट हो रहा है वैसे 2 बार आप लोगों को यूपीटीटी देखने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। एक परीक्षा आपकी जुलाई में हुआ करेगी, दूसरी परीक्षा आपकी दिसंबर में हुआ करेगी। ठीक, ये 2 बार आपकी यूपीटीटी होगी। दूसरा ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के रिव्यू लिस्ट क्या तैयार कर रही है गवर्नमेंट। इस पर उनका कहना था कि सारे डेटा एकत्रित किए जा चुके हैं, शासन का भी फिलहाल कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, जैसे निर्देश प्राप्त होगा उस पर काम शुरू हो जाएगा। तीसरा यह था कि मतलब
आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। क्या एडेड जूनियर को रद्द करने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है, या एडेड जूनियर का कोई भविष्य कब तक क्लियर होगा, कब तक कंफर्म होगा, क्या 2-4 साल और लगेंगे। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब दिया था कि नहीं, ना तो रद्द करने पर विचार है और ना ही इसमें 2-4 साल लगेंगे। ठीक है ना। जब 14 तारीख के बाद आपके चुनावी आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो इस पे काम होगा। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि संभवतः जो शासन की मंशा है कि 1 जुलाई तक ये विद्यार्थी विद्यालयों में प्रेषित कर दिए जाएंगे, मतलब भेज दिए जाएंगे, इनका चयन कर लिया जाएगा। ठीक है ना। जब प्रधानाचार्यों की वैकेंसी के विषय में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानाचार्यों की वैकेंसी को लेकर के शासन अभी तक जो है कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है, और एडेड जूनियर को लेकर के बहुत जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब ये वैकेंसी रद्द हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। इस पर शासन विचार कर रहा है, जैसे कोई समिति बनती है तत्काल आप सभी लोगों के सामने रिजल्ट उसका दिख जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब मेधा सूची ही तो जारी करना है, और जितने भी एडेड जूनियर के और आपके नए अध्यासन आए हैं, एक भी पद इसमें जुड़ नहीं रहे हैं, वो नई वैकेंसी में डिक्लेयर होंगे। इसलिए इस बार यूपी टीईटी सीटेट आ ही गया है, यूपी टीईटी आए, सीटेट आए, तो आप लोग माध्यमिक मतलब जो अपर प्राइमरी का है उसका सीटेट जरूर पास कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आरओ पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स को लेकर के। देखिए, आज अध्यक्ष महोदय से जब मुलाकात हम लोगों ने किया था तो उनसे इस बात को स्पष्ट किया गया था कि क्या पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स होना है 14 मई को, क्या वो उसी नियत तिथि पे होगा। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि फिलहाल शासन ने अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि आपको 14 तारीख को पेपर कराने में किसी प्रकार की कोई जो है परेशानी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें शासन कोई निर्देश नहीं देगा तो हम 14 तारीख को करा लेंगे, जिसकी संभावना 99.99% है। ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियों को अपने ध्यान देते रहिए, उन तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, पूरी तरीके से वो तैयार है, सब कुछ उनकी तैयारियां कंप्लीट है। सेंटरों आदि पर उनका निर्धारण करने के बाद सेंटरों पर पैसे उससे सब दिए जा चुके हैं। ठीक है ना। मतलब जो फीस लगती है ना सेंटरों का, तो उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लिया गया, पर्यवेक्षक तक नियुक्त कर दिए गए हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट तक बना दिए गए हैं। सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो चुका है, नोटिस पे नोटिस जारी हो रही है यूपीपीएससी से। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, र्यूमर पर ध्यान देंगे, अगर अफवाहों पर ध्यान देंगे तो आपकी तैयारी प्रभावित होगी और इसका फ़ायदा कोई और उठा ले जाएगा। ठीक है ना। और एक जब मुद्दे पर बातचीत की गई थी उनसे कि क्या पीसीएस में पद बढ़ाए जाएंगे, तो उन्होंने संभावना जताई थी कि हाँ, लगभग 250 पद और इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लिया जाएगा, मतलब पीसीएस प्रीलिम्स का जब परिणाम जारी होगा, ठीक है ना, तो उससे संबंधित जब मतलब जितने विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे, उन विद्यार्थियों को मतलब रिजल्ट के साथ साथ ही इस चीज़ को भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब पीसीएस में इतने पद ना होकर के इतने पद सम्मिलित हैं। आरओ 2023 के विज्ञापन और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के संबंध में पूछने पर भी उन्होंने स्पष्ट इस बात को जवाब दिया था कि आरओ हो गया और खंड शिक्षा अधिकारी हो गया। खंड शिक्षा अधिकारी में चूंकि पदों का जो बंटवारा था वो कैटेगरी वाइज नहीं था, आरओ में कुछ पदों को लेकर के उसमें समकक्षता और आहर्ता को लेकर के विवाद था, वो सारी स्थितियां क्लियर कर ली गई हैं। बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एचकम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी के आवास पे भी हम लोग गए थे, क्योंकि आज 3-4 जगहों पे हम लोगों का जो है धावा था आप लोगों के अपडेट के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि जो भी फाइलें हमारी थी हमने शासन को प्रेषित कर दिया, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। ठीक है ना। आप ना तो वहाँ पे कोई सदस्य है, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई सचिव है, ना कोई उप सचिव है, ना कोई परीक्षा नियंत्रक है, ना कोई वहाँ पे सरकारी वकील है, कोई नहीं है वहाँ पे, केवल स्टेनोग्राफर 2-3 ठो हैं बस, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है। और मैं आप लोगों को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे दूं कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के उन्होंने बताया कि 731 पदों की पूरी जानकारी शासन को प्रेषित कर दी गई है 2016 और 2021 के संबंध में। अब शासन क्या निर्णय लेता है 30 जून तक ये आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग चिंता मत करिए, जब भी डिक्लेरेशन होगा विद्यार्थियों को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सभी लोगों की कोई समस्याएँ हैं, आप हमारे नोट्स आज लेना चाहते हैं या हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 या 72,825 की याचिका के संबंध में हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप 97 41 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन
शुभ हो, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैप्पी डे, हैप्पी नाइट।